डियर स्टूडेंट, प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम का पोर्शन होता है जो दो प्लेन सरफेसेस जिससे इंक्लोज किया हुआ होता है, और ये दो प्लेन सरफेसेस एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड होती है। ये जो है कुछ ना कुछ एंगल बनाना चाहिए। अगर ये एंगल नहीं बनाएंगे, इंक्लाइन नहीं रहेंगे, तो हम उसे प्रिज्म नहीं कहेंगे। देखिए यहाँ पे हमने सिंपल सा एक प्रिज्म बताया हुआ है, तो इसके आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैथमेटिकली समझिए। देखिए सबसे पहले ये जो एंगल होता है जिसको हम प्रिज्म एंगल कहते हैं, ये जो प्रिज्म एंगल है ना, ये जो पहला रिफ्रैक्शन एंगल है और दूसरा जो इंसिडेंट एंगल है उसको हमने यहाँ R2 का नाम दिया, इन दोनों के सम के बराबर होता है। इसी तरह से जो डेविएशन होता है, जैसे ऐसे जा रही है तो सीधे जाना चाहिए था, इसकी वजह से डेविएट होगी, तो डेविएशन कितना होगा? तो दैट इज I प्लस E माइनस A, ये जो है डेविएशन होगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन में क्या होना चाहिए कि इंसिडेंट और जो इमर्जेंट रे का जो एंगल होता है वो सेम होता है। इसी तरह ये पहला रिफ्रैक्शन और दूसरा इंसिडेंट एंगल ये भी सेम होते हैं। सो इस कंडीशन पे जो डेविएशन होता है वो मिनिमम होता है। तो इससे फॉर्मूला क्या बन गया? 2I माइनस 2R। तो अब देखिए ये जो मिनिमम डेविएशन है, अब इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम जो है प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं, जो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है उस प्रिज्म के जो है मीडियम का। सो दैट इज साइन ऑफ डेल्टा मीन प्लस A डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ A बाई 2। ये जो है प्रिज्म का फॉर्मूला है। अब देखिए एक और टाइप का जो प्रिज्म होता है जो यूज होते हैं, थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म में क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा होता है, दैट इज जनरली लेस देन 10 डिग्री। अगर आप थिन प्रिज्म की बात करेंगे और इस फॉर्मूले को वर्कआउट करके मिनिमम डेविएशन कितना आएगा, सो इट विल बी A इंटू म्यू माइनस 1 आएगा।